आज हम आपको एक ऐसी रियल कहानी सुना रहे हैं। यह बात है आज से 950 साल पहले की, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव खरनाल में एक जाट परिवार रहता था। पिता ताहर जी और माता रामकंवरी भगवान शिव के उपासक थे। माना जाता है कि माता रामकंवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा नाम दिया गया था। विक्रम संवत 1131 माघ सुदी शुक्ल पक्ष 14 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 को श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है। तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ था। रायमल जी मुथा की पुत्री थी, जो गांव पनेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुद्ध पूर्णिमा विक्रम संवत 1131 को हुआ था। पेमल के साथ तेजाजी का विवाह पुष्कर में 1074 में हुआ था, जब तेजा 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ। तेजाजी धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपने खेतों में पिताजी के साथ जाते हैं। एक बार की बात है, तेजाजी शुभ जल्दी ही बिना खाना खाए ही अपने खेत में हल जोतने चले जाते हैं और उनकी भाभी खाना बहुत लेट लेकर आती है। इस बात पर तेजाजी भाभी से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। भाभी घर का सारा काम करके आई थीं और आते ही तेजाजी ने बहुत कुछ सुनाया, तो भाभी को भी गुस्सा आ गया और बोल दिया, ज्यादा ही जल्दी खानी है तो खुद की लुगाई ने पिहर क्यों बिठा रखी है, उसको बोलो वो लाएगी। तेजाजी को नहीं पता था कि उसकी शादी हो गई है, क्योंकि उसकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। तेजाजी यह सब सुनते ही अपनी माता के पास गए। तेजाजी ने माता से जाकर पूछ, माता मेरा विवाह कब हुआ था और कौन है मेरी लुगाई और कहाँ है मेरा ससुराल। माता समझ गई थी कि भाभी और इसके बीच में लड़ाई हुई है और भाभी ने यह सब कुछ उसको बोला है। तेजाजी ने बोला, अब तो उसी के हाथ की रोटी खाऊंगा, बता मुझे, मैं लेकर आता हूं उसको। माता ने बोला, बेटा ऐसा नहीं लेकर आते हैं, पहले मुहूर्त निकाला जाता है और फिर लेकर आते हैं। और उसको लाने से पहले तो अपनी बहन राजल को लेकर आ। तेजाजी जाते हैं और राजल को लेकर आते हैं। तेजाजी ससुराल जाने के लिए जो मुहूर्त निकलवाते हैं, तो मुहूर्त शुभ नहीं निकलता है। पंडित वहां जाने के लिए मना करता है। तेजाजी पंडित को धमकाते हैं और बिना मुहूर्त के निकल जाते हैं। अपनी घोड़ी को लेकर तेजाजी के घोड़े का नाम होता है लीलन। तेजाजी जब अपने ससुराल जा रहे होते हैं, तो उनको हर तरह के अपशगुन होते हैं, फिर भी तेजाजी बिना परवाह किए अपने ससुराल के लिए चले जाते हैं। ससुराल पहुंचते पहुंचते हैं वह लेट हो जाते हैं और शाम को अंधेरा हो जाता है। जब वह ससुराल पहुंचते हैं, उसे समय उनकी सास गाय का दूध निकल रही होती है। तेजाजी की घोड़ी को देखकर गाय डर जाती है, जिससे उनकी सास से दूध नीचे गिर जाता है। इस बात सुन उनकी सास नाराज हो जाती है और उनको बुरा भला बोलती है। बोलती है, इसको काला नांग खाए जिसने मेरा दूध गिरवाया। तेजाजी अपनी सास से गुस्सा होकर वहां से वापस आने लगे। यह बात पेमल की सहेली ने पेमल को बोली कि तेजाजी वापस जा रहे हैं, तुझे लेने के लिए आए थे और तेरी माँ ने उन्हें बहुत कुछ बोला है। जैसे तैसे करके पेमल ने उन्हें रात में रुकने के लिए मनाया। अपनी माँ के किए की माफी मांगी और बोला, आप बहुत दिनों से आए इसलिए माँ ने पहचाना नहीं।
कुछ टाइम हुआ था तेजाजी और पेमल को बातें करते हुए इतनी देर में लाछा गुजरी आई और तेजाजी को बोला मेरी गायों को चोर ले गए, उनसे छुड़वा। उसे टाइम तेजाजी के पास दो ऑप्शन थे। एक तरफ तो पत्नी थी जिसे वह पहली बार मिल रहे थे, उसने बहुत कुछ बातें करनी थी, और दूसरी तरफ थी गायें जिनको छुड़वाना उनका धर्म था। और यहाँ से शुरू होती है तेजाजी महाराज के भगवान बनने की कहानी। उन्होंने अपना स्वार्थ, अपना प्यार, अपना परिवार को छोड़ा और उन्होंने अपने धर्म को चुना, अपने कर्म को चुना। यहाँ पर अगर वह इंसान होते तो यह देखते इसकी जाति क्या, धर्म क्या है, जो कि आज के लोग देखते हैं, लेकिन वह भगवान थे इसलिए उन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रियल में ऐसी कोई जाति या धर्म होता ही नहीं है। हम सबका भगवान एक ही है, इसलिए हम सबको एक जैसा बनाया है। अगर सबका ईश्वर अलग अलग होता तो हम सबको अलग अलग बनाया होता। यह धर्म, जातियां, यह सब कुछ स्वार्थी इंसानों ने बनाया है, और इसलिए आपने किसी भी महापुरुष से जाति धर्म के बारे में नहीं सुना होगा। राजस्थान में हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। तेजाजी की तेरे बाबा रामदेव थे, वह किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे। इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता और इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अब तेजाजी गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं चोरों से, तो रास्ते में जाते टाइम देखते हैं कि दो काला नाग आग में जल रहा होता है। तेजाजी ने उनको बाहर निकालते हैं, लेकिन वह अपना जोड़ा बिछड़ जाने की वजह से गुस्सा हो जाता है और तेजाजी को डसने के लिए बोलता है, लेकिन तेजाजी विनती करते हैं कि मैं गायों को लेकर आ जाऊं और फिर डस लेना। मैं आपको वचन देकर जाता हूं, गायों को छोड़कर फिर मैं आपके पास आऊंगा। तेजाजी गायें छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वहां पर चोरों से बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और लड़ाई में वह पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन वह चोरों से गए छुड़वाकर लेकर आ जाते हैं। अब अपने दिए वचन को निभाने के लिए वह नाग के पास जाते हैं। नाग देखता है कि उनके तो कोई ऐसी जगह ही नहीं बची है जहां पर कोई घाव नहीं हो, तो नाग डसने से मना कर देता है। तब तेजाजी अपनी जिभ निकलते हैं और उनको बोलते हैं, आप मेरी जीभ पर डस लीजिए, यहाँ पर कोई घाव नहीं है। तब काला नाग तेजाजी को वचन देता है कि आज के बाद जो भी आपकी पूजा करेगा और आपके मंदिर में आएगा, कोई भी सांप खाया होगा, वह आपके यहाँ के ठीक हो जाएगा और आपके भगवान की तरह पूजा होगी, क्योंकि आपने एक नाग को दिया हुआ वचन भी निभाया है। यह कहकर नाग तेजाजी को डस लेता है। यहाँ से लीलन बिना तेजाजी के अपने घर जाती है और वहां पर सब कुछ बताती है, और यह सब कुछ हमें बताता है। तो यह थी तेजाजी महाराज की एक छोटी सी कहानी, और आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो तेजाजी महाराज आप सबको आशीर्वाद दे और आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की करते रहें।